रात का वक्त था। मक्का की गर्म रेत अभी भी दिन की आग अपने अंदर संभाले हुए थी और उसी जलती हुई जमीन पर एक इंसान को लिटाया गया था। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए, उसकी जिल्द जल रही थी, उसका जिस्म जख्मी था, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आसमान खामोश नहीं था, क्योंकि उस दिन जमीन पर एक गुलाम था और आसमान पर उसकी आवाज सुनने वाला अल्लाह था। ये कहानी है ईमान की ताकत की, सब्र की मिसाल की। इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले थे। उनकी जिल्द स्याह थी, उनका ताल्लुक एक कमजोर कौम से था और वो मक्का के एक जालिम सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। इस वक्त का अरब मुआशरा बहुत जालिम था। गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था, उन्हें खरीदा और बेचा जाता, उन्हें मारा जाता, उन्हें जलील किया जाता, और हजरत बिलाल भी उन्हीं गुलामों में से एक थे। वो उमैया बिन खलफ के मवेशियों की देखभाल करते, उसके काम करते और उसके हर हुक्म की तामील करते। लेकिन उमैया बिन खलफ बहुत जालिम इंसान था। वो मामूली गलती पर भी सजा देता, उन्हें मारता, उन्हें भूखा रखता, उन्हें तपती धूप में खड़ा रखता। हजरत बिलाल के पास ना कोई ताकत थी, ना कोई मददगार, वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक खास मुकाम लिख रखा था। मक्का की गलियों में एक खबर फैलने लगी। लोग एक शख्स का जिक्र कर रहे थे जो कह रहा था, अल्लाह एक है, कोई बुत खुदा नहीं। ये शख्स थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल ने जब ये पैगाम सुना तो उनके दिल में रोशनी उतर गई, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा, सब इंसान बराबर हैं, न कोई गुलाम न कोई आका। यही वो सच था जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने खामोशी से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। जब उमैया बिन खलफ को पता चला कि उसका गुलाम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, तो वो आग बगोला हो गया। उसका गुरूर टूट गया था। वो एक गुलाम को अपने बराबर नहीं देख सकता था, और फिर उसने जुल्म शुरू किया, ऐसा जुल्म जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाता है। वो बिलाल को जलती हुई रेत पर घसीटता, उन्हें तपती धूप में लिटाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रखता और चीखता, बिलाल, मोहम्मद को छोड़ दो, लात और अज़्ज़ा की इबादत करो। लेकिन वो जख्मी गुलाम के होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता, अल्लाह एक है। उमैया पागल हो जाता, वो और मारता और ज्यादा जुल्म करता। उनका जिस्म कमजोर था, लेकिन उनका ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। सोचिए, एक इंसान जिसके सीने पर पत्थर रखा हो, जिसका जिस्म जख्मी हो, जिस पर कूड़े बरस रहे हो, फिर भी वो कह रहा हो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये ईमान था, ये जुल्म के खिलाफ बगावत थी। लोग हैरान थे, क्योंकि ये हिम्मत अल्लाह दे रहा था। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक इंसान जलती हुई जमीन पर पड़ा है, उसके सीने पर पत्थर रखा है और वो कमजोर आवाज में कह रहा है, अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर का दिल कांप गया। उन्होंने फौरन उमैया बिन खलफ से कहा, तुम बेगुनाह पर जुल्म क्यों कर रहे हो? इसने हमारे भूतों को छोड़ दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसे खरीद लूं तो जितनी कीमत